नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट में मिसाइलों और ड्रोन्स से तो हमले किए ही जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहां के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे बयानों की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। साथियों, इनका असर पूरी तरह से दुनिया के बाज़ारों पर पड़ रहा है। खास करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाल ही के समय में दिए गए कुछ ऐसे बयान हैं जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं। साथियों, हम सभी देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका और ईरान किस प्रकार से बयानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा हास्यास्पद बयान दे दिया है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, और आज हम इस वीडियो में इसके क्या मायने हैं इस पर भी बात करेंगे। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने उन्हें अपने सुप्रीम लीडर बनाने के लिए ऑफर दिया है। मतलब ईरान के द्वारा ये ऑफर दिया गया है कि आप आइए और ईरान का सुप्रीम लीडर बन जाइए। साथियों, ट्रंप के इस बयान को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है। कई लोग इसको एक झूठ के तौर पर बात कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से ट्रंप जो दावा कर रहे हैं तो ट्रंप की लगातार जो फितरत है, पिछले दूसरे कार्यकाल जब शुरू हुई है तो ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं, और उनके झूठ की जो हद है वो कहीं ना कहीं उन्होंने पार कर दी है और इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है। हालांकि साथियों, कई समाचार पत्रों में कई एक्सपर्टों के द्वारा इस प्रकार के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रकार के बयान दे करके अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एक नया संदेश दिया गया है, उसके पीछे से एक साजिश की बात निकल कर आ रही है। इसके पीछे क्या मायने हैं आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल प्रकाशित हो रखे हैं, जिसमें उन्हें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने उन्हें सर्वोच्च नेता का प्रस्ताव दिया है और मैंने मना कर दिया है, धन्यवाद कहकर उन्हें इनकार कर दिया है। देखिए, अब आते हैं खबर पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी जानते हैं, पिछले कई वर्षों जब से उनका दूसरा कार्यकाल शुरू है, कई मुद्दों में वो लगातार झूठ बोलते रहे हैं। हाल ही में गुरुवार को एक दावे पर जोर दिया कि लगभग 1 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, जबकि तेहरान लगातार ईरान के द्वारा लगातार इनकी बातचीत को साफ इनकार कर दिया जा चुका है। अब स्वाभाविक सी बात है साथियों, जब ट्रंप से पूछा जाता है कि आपकी बातचीत किनसे हो रही है, क्यों वो बोल रहे हैं कि हमारी बातचीत बड़े सुप्रीम लीडर से, बड़ी ईरान के बड़े लीडरों से हो रही है। अब आपने वहाँ के बड़े लीडरों को तो पहले ही मार गिराया है, सुप्रीम लीडर को मार दिया है। इसके अलावा लारीजानी जो प्रमुख लीडर माने जाते रहे हैं उनको गिराया है। इसके अलावा राष्ट्रपति तो कोई वहाँ बड़े लीडर होते नहीं हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके बेटे जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं मुश्तबा खोमेनी, उनसे आपकी बात हो रही है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारी बात इनसे नहीं हो रही है। तो आपकी बातचीत किससे हो रही है? साथियों, कई प्रकार के सवाल ये अपने बयानों में खड़े कर देते हैं। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया जब रिपब्लिकन पार्टी का एक पार्टी का जो कार्यक्रम था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, तो उनके एक पार्टी का कार्यक्रम था जिसमें चंदा जुटाने वाले कार्यक्रम में बोल रहे थे, मतलब चंदा देते हैं उनके कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़कर के यह साधारण दावा कर दिया कि ईरान के नेतृत्व ने अनौपचारिक रूप से उन्हें इस्लामिक गणराज्य का अगला सर्वोच्च नेता बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्हें इसे ठुकरा दिया है। अब देखिए, ये बयान ऐसे समय में आ रहा है साथियों जब ईरान और इजराइल लगातार ईरान और अमेरिका बातचीत को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमने कई समाचार पत्रों में, और आपने भी लगभग खबरों में सुना होगा, हमने भी कई बार इसके बारे में अपने वीडियो में जिक्र किया है कि अमेरिका एक तरफ दावे करता है कि हमने हमले बंद कर दिए हैं और ईरान से गुप्त रूप से काफ़ी अच्छी वार्ता हो रही है, समझौता होने के संकेत देते हैं, लेकिन वहीं ईरान के द्वारा लगातार इनके दावों को खारिज कर दिया जाता है और उन पर आरोप लगाते हैं कि एक मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं और बाजार को कहीं ना कहीं ये अस्थिर करने का प्रयास करते हैं ऐसे दावों को देकर के। तो उनकी एक झूठ पकड़ी जाती है। इसके अलावा अभी जो बात निकल कर आई है कि उनके सुप्रीम लीडर बनाए जाने की जो खबरें उन्होंने दावा किया है कि मुझे सुप्रीम लीडर बनाया जाने की जो प्रस्ताव दिया गया था, तो यदि उस पर बात करें साथियों, तो ईरान के द्वारा राष्ट्राध्यक्ष बनने की इच्छा, अभी ट्रंप की बातों को यहाँ पर कोट किया गया है जिसमें कहा गया है कि ईरान के राष्ट्राध्यक्ष बनने की जो इच्छा है वो इच्छुक कोई राष्ट्राध्यक्ष कभी नहीं हुआ, मतलब कभी कोई ईरान के राष्ट्राध्यक्ष बनने को इच्छुक नहीं हुआ है। ट्रंप ने वार्षिक एनआरसी रात्रि भोज में कहा कि हम उनकी बात स्पष्ट रूप से सुनते हैं, वो कहते हैं हमें यह पद नहीं चाहता, मतलब मैं यह पद नहीं चाहता, हम आपके अगले सर्वोच्च नेता बनाना चाहते हैं, नहीं धन्यवाद, मैं यह पद नहीं चाहता। इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया, मतलब ईरान के द्वारा ये ऑफर दिया गया। अब ईरान के इसको सर्वोच्च लीडर के पद का ऑफर किसने दिया, अब इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि साथियों ईरान एक इस्लामिक देश है और वहाँ पर इस्लाम के हिसाब से शासन चलता है और सबसे बड़ा जो लीडर होता है वो सुप्रीम लीडर होता है। साथियों, सुप्रीम लीडर बनाए जाने के लिए कई प्रकार की प्रक्रिया होती है। अब थोड़ी देर के लिए आप इस बात को हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य से समझिए कि यदि कोई कह दे कि भारत का प्रधानमंत्री हम डोनाल्ड ट्रंप को बनाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा बनाना संभव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत में पहले लोकतंत्र का चुनाव होता है, माफ कीजिए लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है और आपको लोकसभा का सदन का नेता होना
होना चाहिए। आप वहाँ पहले विधायक बनते, जो सांसद हैं वो बन करके आते हैं, फिर आपको वहाँ चुना जाता है, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब आपको कोई कह दे कि राष्ट्रपति अमेरिका का आपको बनाया जाता है, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से ईरान में भी ऐसा संभव नहीं है। ईरान में वहाँ की जनता होती है साथियों, ईरान से जनता द्वारा सुप्रीम लीडर का चुनाव नहीं किया जाता है। वहाँ पर एक लोग जो होते हैं वो एक संस्था को वोट देते हैं, जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कहते हैं। उसका एक चुनाव होता है जिनमें लगभग 88 इस्लामिक विद्वान होते हैं, मतलब 88 इस्लामिक विद्वानों को इस असेंबली में चुन करके भेजा जाता है। फिर उन विद्वानों में से जो प्रमुख होते हैं या फिर जो काफ़ी आप देख सकते हैं उच्च इस्लामिक धार्मिक का ज्ञान होना चाहिए, इसके अलावा राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, ईरान के इस्लामिक विचारधारा के प्रति वफादारी होनी चाहिए, तो इस प्रकार की जिन क्वालिटी पाई जाती है उनको चुन करके और ये अपना सुप्रीम लीडर बनाते हैं। तो ये तमाम योग्यताएं होती हैं जिनको बनने के लिए। तो ऐसा हो भी नहीं सकता है कभी ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो ट्रंप बन सके। तो ये दावा पूरी तरह से सरासर झूठा साबित होता है। अब साथियों, ट्रंप के ईरान के खिलाफ जिस प्रकार से सैन्य विनाश बताया जा रहा है, तो अमेरिका ने जिस प्रकार से जोर, जैसे मैंने आपको पहले खबरों में बताया कि अमेरिका लगातार कह रहा है कि उन्होंने तेहरान के साथ एक गुप्त वार्ता आगे बढ़ रही है और यह शासन युद्ध विराम के लिए उत्सुक है। अब वहाँ पर तो शासन है ही नहीं। IRGC जो पूरी तरह से कंट्रोल में है, जो वहाँ की सिक्योरिटी है वो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। और उसके अलावा राष्ट्रपति नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं। आपने वहाँ के जो संसद है उसके प्रमुख हैं, उनसे बातचीत हुई तो वो भी लगातार मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी बातचीत इनसे नहीं हुई है। तो अब ट्रंप किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि सारे सुपर लीडर मारे जा चुके हैं, किसी भी सुपर लीडर से उनकी बात हो नहीं रही है, ऐसा कोई स्पष्ट बात दे नहीं रहे हैं। हालांकि एक चीज यहाँ पर निकल कर आई है, जिस प्रकार से बातें आई हैं कि 15 सूत्रीय प्रस्ताव हालांकि पाकिस्तान के मध्यस्थता से ईरान को भेजा गया है, लेकिन इसका भी अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। और खबरों में भी आ रहा है कि इस योजना को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना कहा गया है, कि अमेरिका ने जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम भेजे हैं उनमें कहा है कि ईरान अपने परमाणु हथियार समाप्त करे, लेबनान की हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देना बंद करे और हॉर्मुज जलसंधि मध्य को फिर से ओपन करे। मतलब इसमें प्रमुख बातें हैं जो इस 15 सूत्रीय युद्ध विराम में भेजा गया है। खबरें आ रही हैं कि तेहरान ने सार्वजनिक रूप से इस प्रस्ताव और वार्ता को दावों को दोनों खारिज कर दिया। मतलब किसी प्रकार का ये प्रस्ताव मानने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसे में साथियों, अब बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि जो दावा किए जा रहे हैं इनके क्या मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। देखिए, आप उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जीत हासिल कर, ट्रंप का बयान है ये, कि हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं कि मध्य पूर्व में ईरान के साथ हम जो कर रहे हैं वैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। देखिए, इनके बातों को समझेंगे तो उनका कहना यह है कि हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो ईरान ने कभी पहले नहीं देखा। वैसे वे बातचीत कर रहे हैं और समझौता के लिए बेताब हैं, लेकिन वे यह कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही लोग उन्हें मार डालेंगे। उन्हें यह भी डर है कि हम उन्हें मार डालेंगे। इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। देखिए, अब इनके बयानों से 2-3 चीज़ें साफ क्लियर होती हैं कि ट्रंप तो या तो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं या फिर ऐसे कोई विद्रोही गुट है, क्योंकि ईरान में भी काफ़ी लंबे समय से सत्ता में कोई काबिज नहीं है, कोई प्रमुख लीडर नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ अशांति फैल गई हो और वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं काफ़ी हद तक विद्रोह करने के मूड में हों। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अमेरिका वहाँ पर तख्ता पलट के बारे में सोच रहा हो और उनकी किसी कई लीडरों से बातचीत हो रही हो। तो ऐसा भी संभावना बताया सकता है। इसके अलावा साथियों, उन्होंने इस प्रकार से बयान दे करके ईरान के नेताओं पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, जो हाल ही में अभी लीड कर रहे हैं, किस प्रकार से हमले जारी हो रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, तो उन पर ही उसमें प्रश्न चिन्ह खड़े, चाहे सांसद हों, इसके अलावा राष्ट्रपति हों, इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में वहाँ की जनता ऐसे बयानों को देख करके ये भी सोच रही होगी कि हो सकता है ये नेता आपस में बात करके, क्योंकि जनता नहीं चाहती है कि राष्ट्रपति मतलब जो वहाँ के ईरान है वो अमेरिका के सामने झुक जाए, क्योंकि उनका बदला लेना प्रमुख मकसद है। अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि इनके लीडर को मार दिया गया है, तो उनसे बदला लेना जरूरी है, तो बदला लेना प्रमुख मकसद बताया जा रहा है। तो अब ट्रंप के बयानों से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो ईरान की जनता में एक मतलब मतभेद पैदा करना चाहते हैं कि ईरान के जो वर्तमान में सुप्रीम जो लीडर हैं वहाँ पर जो लीड कर रहे हैं वो अमेरिका के साथ समझौता करना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। तो ऐसी बातें दे करके वो मतभेद फैलाने का पैदा करते हैं और वहाँ पर विद्रोह करवाने का भी तख्ता पलट से संभावनाओं की ओर वो देख रहे हैं, ऐसा खबरों में प्रतीत होता है। साथियों, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लगातार ईरान के द्वारा इनको लगातार खंडन किया जाता रहा है। अमेरिका जब भी दावे करता है कि बात हो रही है, इससे पहले देखा था कि हमले के नाम को लेकर के कि ईरान के अमेरिका के द्वारा यदि अमेरिका 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, आप इसके बारे में जानते भी होंगे कि 48 घंटे का अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया था कि आप युद्ध रोकिए या फिर हार्मुज स्ट्रेट को सुचारू रूप से संचालित होने दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर बड़ा हमला होगा, आपके बिजली घरों को हमला किया जाएगा, परमाणु शहरों को नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो उसके बाद ईरान ने भी कहा था कि यदि ऐसा अमेरिका करता है तो उनके जो सहयोगी देश हैं मिडिल ईस्ट में, उनके बिजली घरों को और पानी के पावर प्लांटों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। जिसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि हम 5 दिन के लिए युद्ध रोक देते हैं। तमाम तरह की घटनाएं घटी हैं।
हाल ही में ईरान के संयुक्त सैन्य कप्तान के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने सरकारी टेलीविजन में कहा है कि क्या आपके आंतरिक संघर्ष का स्तर इस स्तर तक पहुंच गया है कि आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। मतलब साथियों, ईरान के नेता अब डोनाल्ड ट्रंप का पूरी तरह से मजाक बना रखे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब खुद से बात करने, खुद से समझौता करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि समझौता करने की बात जब होती है तो जब तीन देश युद्ध में हैं, इराक, इजराइल और अमेरिका, तो समझौता तभी हो पाएगा जब तीनों देशों के नेताओं की बातचीत होगी। अमेरिका अपने आप तो समझौता कर नहीं सकता, क्योंकि यदि अमेरिका समझौता करता है तो अमेरिका की नीति है कि हम 5 दिन तक आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे। तो अमेरिका की मतलब सोच है, या अमेरिका ऐसा चाहता है। लेकिन ईरान तो ऐसा नहीं चाहता। इजराइल और ईरान लगातार हमले जारी रखे हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि समझौता होता है तो तीनों देशों के मध्य में होगा। इसके अलावा उन्होंने कहता है, जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे जैसा कोई भी आपके साथ सौदा नहीं करेगा, ना कभी और ना कभी। तो मतलब इस प्रकार से ईरान साफ संकेत दे रहा है, ऐसा जिस प्रकार से ट्रंप चाहते हैं कि 15 सूत्री हम प्रस्ताव भेजें, युद्ध विराम भेजें, कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रखें जिनमें ईरान बात मान, लेकिन ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही इसके अलावा ईरान की सरकारी फर्म न्यूज एजेंसी ने बताया है कि तेहरान के पास इसके बजाय 5 सूत्री प्रस्ताव, जवाबी प्रस्ताव रखा है। मतलब अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव भेजा है, तो ईरान ने भी कहा है कि संघर्ष को तभी अंत हो सकती है जब अपनी शर्तों पर काबिज रहेगा। और उसकी शर्तें ये हैं कि यहाँ के जो मतलब जैसे ईरान को जो हमला हुआ है, उसके नेता मारे गए, जो उसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई अमेरिका करे, यानी कि मुआवजा दे। इसके अलावा जो हिजबुल्ला जैसे संगठन है उन पर हमला करने बंद करे। हार्मुज स्ट्रीट पर एक कमेटी बनाए जिस पे ईरान का कब्जा हो, ईरान उस पर मतलब लीड करे। तो तमाम तरह की उसके द्वारा मांग भी रखी गई है। अब साथियों, इंपॉर्टेंट बात ये भी निकल कर आती है कि क्या ट्रंप का ये जो बयान है, क्या ये झूठ है? क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से, जब से ट्रंप की दूसरी कार्यकाल शुरू हुई है, ट्रंप लगातार झूठ बोलते रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि हमारी बातें ईरान को लेकर के जो झूठ दिए, दावा दिया, तो मैंने बता ही दिया कि ईरान को लेकर के कहा कि ईरान सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है, जो कि सरासर झूठ है। ऐसा कभी हो भी नहीं सकता है, संभावना भी नहीं है। तो ऐसे इसके अलावा साथियों, भारत को लेकर के भी अमेरिका के ट्रंप ने झूठ बोला था कि आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने पाकिस्तान के साथ समझौता करवाया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ये भी झूठ बोला गया। इसके अलावा यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है, उसमें भी उन्होंने दावा करा था कि हमने बात की है, रसिया से बातचीत चल रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि युद्ध रुक जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसके अलावा भी एक सबसे बड़ा झूठ और निकल कर आया। अमेरिका भी मतभेद देखने को मिला। साथियों, आपने भी खबरों में सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि जो युद्ध अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर किया गया है, इसमें जो उसके रक्षा सचिव हैं पीटर हेगसेथ, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब इन्होंने कहा था कि आप राष्ट्रपति ट्रंप आप वहाँ पर हमला करिए। मतलब ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है। तो ट्रंप का ये जो बयान कैसे कहीं ना कहीं बेतुका बयान दिया जाता है साथियों। और ऐसे में ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उनसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं और वे दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना स्ट्रांग। देखिए, झूठ बोलने की जो झूठ बोला उन्होंने, तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उनका कहना ये है कि हो सकता है अमेरिका कि राष्ट्रपति का आने वाले समय मिड टर्म इलेक्शन है। और खबरें ये आ रही हैं कि इन्होंने कहा है कि जो मिड टर्म चुनाव में जीतने वाली संस्था है, उसको लेकर के ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का एक फंडिंग अरेंजमेंट इवेंट था, उसमें शामिल हुए थे और उन लोगों को भरोसा देना चाहते थे कि ट्रंप अभी एक पावरफुल शक्तिशाली लीडर है पूरी दुनिया में और उनकी बातों को पूरी दुनिया मानता है। तो ये कहने का प्रयास किया था। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो 36% है, जबकि पहले 40% था युद्ध से पहले। तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता कम हुई है। तो हो सकता है आने वाले समय मिड टर्म में इनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा साथियों, मीडिया का टेंशन लेना भी एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि ट्रंप लगातार कोई भी चीज़ होती है, छोटी सी बात होती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है, किसी भी नेता से बात होती है, तो तुरंत सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी देते हैं। तो मतलब वायरल होने की इनकी प्रक्रिया रही है, लगातार वायरल होना चाहते हैं, न्यूज़ में छा जाना चाहते हैं, सपोर्टर्स को एक्साइटेड रखना चाहते हैं। तो तमाम तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? ट्रंप की क्या चाल हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है, जो हमने बताया, इसके बारे में जरूर लिखिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।